morning everybody. This is the next video. In this one we will study about the different types of fertilization depending upon where it occurs. The fertilization is of two types, external and internal fertilization. External fertilization क्या होता है? जब fertilization किसी external medium में होता है, जैसे कि water, common medium है ये. अगर किसी एक्सटर्नल मीडियम में फर्टिलाइजेशन होता है तो हम उसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं. जैसे ये पाया जाता है जो फिशेस होती हैं, है ना, बोनी फिशेस, फ्रॉग्स, इन सब में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है. इंटरनल फर्टिलाइजेशन हायर एनिमल्स में होता है और इवन प्लांट्स में होता है. इसमें क्या है, जो फीमेल की बॉडी है उसके अंदर इंसेमिनेशन, है ना, स्पर्म या जूस्पोर एंटर करता है और वहाँ पर वो फर्टिलाइजेशन फीमेल के बॉडी के अंदर होता है. एंड इसमें ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स इन केस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में हायर एनिमल्स. ठीक है, दैट इज़ द केस ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन. Children, animals are also classified on the basis of the breeding. They are either seasonal breeders or continuous breeders. Some animals, they reproduce only at a particular period of time, है ना. जैसे स्नेक्स हैं, स्नेक्स का रेनी सीजन में फर्टिलाइजेशन का चांसेस होते हैं. फ्रॉग का भी ऐसे ही होता है. तो एक पर्टिकुलर सीजन में जब वो फर्टिलाइजेशन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो हम उन्हें सीजनल ब्रीडर्स कहते हैं. इसमें फ्रॉग्स, स्नेक्स, लिजार्ड्स, reptiles and amphibians are basically there. So they are called as seasonal breeders. Whereas the continuous breeders are the animals that continue to breed throughout the year. There is no season for them. Okay, honeybees, poultry birds, rat, mice, cattle, even man, they are all continuous breeders. Now, there is an important topic called menstrual cycle and oyster cycle. You should know to distinguish between the two. Menstrual cycle is the 28-day cycle that occurs in the human females and it occurs in the primates like man, apes, monkeys. Okay, man in sense यहाँ पर हम human beings की बात कर रहे हैं. Human beings मतलब human females. The cycle consists of menstrual phase, proliferative phase and secretory phase. We will discuss this in the human reproduction chapter. Okay, blood flows in the past few days in this first few days in this cycle. Sex rate is not increased during menstruation. Oestrus cycle में it occurs in the non-primates like dogs and cows etc. It consists of short period of heat. इसमें जो बॉडी का टेम्परेचर है वो राइज हो जाता है. ठीक है, इसमें कोई ब्लीडिंग नहीं होती, केवल टेम्परेचर राइज होता है. एंड आफ्टर 12 to 24 hours एज इन काउ फॉलोड बाय अ पैसिव पीरियड. ओके, अब इसमें क्या होता है, इसमें जब टेम्परेचर राइज होता है तो सेक्सुअल रेज भी इंक्रीज हो जाता है. दैट इज़ द ऑयस्ट्रस साइकिल. ओके चिल्ड्रन, देन देयर आर सम मोर डेफिनेशंस ऑफ एजिंग एंड सेनेसेंस. नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू? अ प्रोग्रेसिव डिटोरिएशन इन द बॉडी, है ना, हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो डिटोरिएट होते हैं, टूटते हैं, खराब होते हैं, डैमेज होते हैं, तो उसे हम एजिंग बोलते हैं. ओके, और एजिंग का रिजल्ट सेनेसेंस होता है. द टर्मिनल इरिवर्सिबल चेंज. टर्मिनल का मतलब बिल्कुल एंड पार्ट है, यानी कि एजिंग का जो रिजल्ट है वो सेनेसेंस है. इट इज़ नॉट एसेंशियल दैट एजिंग स्टार्ट्स एट द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज. पहले भी शुरू हो सकता है, डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म पे. अब आजकल के बच्चे जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह ज़्यादा पीते हैं तो नेचुरली उनका जो एजिंग का प्रोसेस है अर्लियर हो जाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल उनके बोन्स ब्रिटल हो जाते हैं, ईजिली ब्रेकेबल हो जाते हैं और ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारियां भी हो जाती हैं. तो 30s में लोगों को डायबिटीज़ भी होने लग गया है. तो वो जो एजिंग प्रोसेस है वो इंक्रीज़ हो जाता है. इट इज़ नथिंग टू डू विद द रिप्रोडक्टिव फेज. ऐसा नहीं है कि रिप्रोडक्टिव फेज के एंड पर ही एजिंग होगा. ओके, सेनेसेंस स्टार्ट्स एट द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज. ये रिप्रोडक्टिव फेज के बाद ही शुरू होता है. Aging leads to senescence. Senescence leads to death. This can be given as the differences between aging and senescence. Now children, we will discuss about the post-fertilization events. In the post-fertilization events, we have embryo genesis, parturition in animals and fruit development in case of plants. Now what is embryo genesis? The process and development of embryo from the zygote. Zygote एक diploid cell होता है, first cell of the generation.
This cell will undergo mitotic divisions continuously to form an embryo. This process is called embryo genesis. Zygote जो है माइटोटिक सेल डिविजन करता है, सेल डिफरेंशिएशन करता है और स्पेशलाइज्ड टिश्यूज और ऑर्गन्स बनते हैं इससे. ठीक है. अब अगर पूछा जाए कि गैमेटोजेनेसिस और एम्ब्रियोजेनेसिस में डिफरेंसेस क्या हैं, इसमें गैमेट्स बनते हैं जो कि हेप्लॉइड होते हैं. इसमें क्या होता है, जाइगोट डिप्लॉइड होता है और इससे एम्ब्रियो बनता है जो कि माइटोटिक डिवीजन से बनता है, तो ये भी हेप्लॉइड होगा, सॉरी डिप्लॉइड होगा. इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis. इट इन्वॉल्व सेल डिविजन टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स, सेल ग्रोथ एंड सेल डिफरेंशिएशन. मियोसिस होता है इसमें माइटोसिस होता है. इट लीड्स टू फर्टिलाइजेशन, इट लीड्स टू ऑर्गेनोजेनेसिस. ठीक है. इससे फर्टिलाइजेशन होगा, गैमेट्स बनेंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा. और इसमें क्या है, माइटोटिक डिवीजन से जाइगोट बनाएगा एक डिप्लॉयड एम्ब्रियो, फिर धीरे धीरे एम्ब्रियो में बनेंगे ऑर्गन्स, टिश्यूज़ बनेंगे, ऑर्गन्स बनेंगे, ऑर्गेनोजेनेसिस, और ऑर्गन सिस्टम्स बनेंगे, फिर उसके बाद एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है. दैट इज एम्ब्रियोजेनेसिस. इन केस ऑफ प्लांट्स व्हाट वी सी इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस. फर्टिलाइजेशन के बाद स्टेमन्स, पेटल्स, सेपल्स wither away. The primary endosperm tissue develops into endosperm. The zygote forms the embryo which develops into the seed. इंटीग्यूमेंट्स जो होते हैं वो सीड कोट बन जाते हैं, ओवरी फ्रूट बन जाती है, ओवरी की वॉल जो है फ्रूट वॉल बन जाती है, ये पेटल सेपल्स वगैरह गिर जाते हैं. एंडोस्पर्म टिश्यू न्यूट्रिटिव बन जाता है. जाइगोट एम्ब्रियो बनाता है, एम्ब्रियो बाद में सीड बनता है. इंटीग्यूमेंट्स जो होते हैं वो सीड कोट बनते हैं, ओवरी फ्रूट बन जाती है और ओवरी वॉल फ्रूट वॉल बन जाता है. ओके. पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में लास्ट टॉपिक जो था वो पार्ट्यूरिशन का है. ठीक है. एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद पार्ट्यूरिशन. अब ह्यूमन बीइंग्स में देखा जाए तो प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन जो है 9 मंथ्स और +or-7 डेज होती है. इस पीरियड को हम जेस्टेशन पीरियड कहते हैं. प्रेगनेंसी की एंड पे विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस होता है. इस कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो एक हार्मोन है वो ऑक्सीटोसिन पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है. तो विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस के कारण जो फीटस होता है उसका एक्सपेल्शन होता है, वो बाहर निकलता है, उसकी डिलीवरी होती है. दिस act of expelling, removing the full term young one from the mother's uterus at the end of gestation period is called as parturition. Okay children, मतलब जो full term टाइम पूरा हो जाता है 9 months 7 days का, तो जो यंग वन है, ठीक है, वो मदर के यूट्रस से बाहर आ जाता है. ओके. उस समय जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट होता है, तो जब उसका डिलीवरी का टाइम होता है, बाहर आता है, उस प्रोसेस को हम पार्ट्यूरिशन कहते हैं. That's for the time being, children, and I'll continue. A new video will be coming for you tomorrow so that you understand much better.